हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का धर्म सर की क्लास में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आप खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे और आपकी क्लासें अच्छी चल रही होंगी। तो प्यारे बच्चों, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो बच्चे नए जुड़े हैं, और लाइक और शेयर भी कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए क्या है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग। ये 8 के गुणज है, जैसे 8, 16, 32, 64, ये 8 के गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 8 का गुणज मतलब 8 के जो पहाड़े में आता है, और उनका योग कितना है? 888 है, ठीक है। तो यहाँ तीनों का गुणज का योग कितना? 888 है, ठीक है। और संख्याएं कितनी है? 8, 3, और किसके गुणज है? 8। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब क्रमागत का मतलब लगातार है, लगातार मतलब क्रम से है, पहली, दूसरी, तीसरी, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, इस तरह। तो माना 8 के पहला क्रमागत गुणज बराबर x, 8 का दूसरा क्रमागत गुणज उससे 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्रमागत गुणज, पहला, दूसरा, तीसरा, और हमेशा 1 बढ़ता जाता है। तो ये हो गया 8x जमा 2, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि पहला x है, तो दूसरा उससे 1 ज़्यादा हो गया तो दूसरा हो गया, और 1 और बढ़ा दिया तो तीसरा हो गया। देखो, इससे 1 ज़्यादा ये है, इससे 1 ज़्यादा ये, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहले 2, 3 गुणज हैं, लेकिन किसके हैं? तो अब यहाँ लिखो पहला क्रमागत गुणज, ठीक है, दूसरा क्रमागत गुणज। तो 8 के क्रमागत गुणजों का योग, गुणजों का योग, अब इनको गुणा करेंगे तब गुणज बनेगा, और योग कितना है? 888। अब पहला कितना है? x, दूसरा कितना है? x + 1, तीसरा कितना है? x + 2। ये तीनों गुणज हो गए, लेकिन ये किसके गुणज हैं? अभी किसी के नहीं है, ये खाली संख्याएं हैं। अगर 1 है तो ये 2 है, तो ये 3 है, 2 है तो 3 है, तो 4 एक बढ़ते क्रम में है, और ये संख्या कोई भी हो सकती है। जब 8 से हम गुणा कर देंगे तो ये 8 × x हो गया, यहाँ भी 8 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ भी 8 से गुणा हो जाएगा। चाहे आगे लगा दो, चाहे पीछे लगा लो, आगे ही लगा दो, ठीक है। अब ये 8 के गुणज हो गए, यहीं पे लिख दो गुणा का निशान, मतलब ये 8, ठीक है। हमने 8 से गुणा कर दिया, अब इनको जोड़ दिया तो ये तीनों 8 के गुणज हो गए। पहले संख्या लिखी, फिर तीनों में 8 से गुणज किया, क्योंकि 8 के गुणज हैं, और उसके बाद जोड़ लगा दिया। अब इनका जोड़ कितना हो गया? 888, ठीक है। अब इनको ब्रैकेट खोलो, गुणा कर दो। 8x, 8 से इसमें गुणा करो 8x, 8 का 1 में गुणा करो तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8x, 8 दूना 16, और बराबर 888। आगे बच्चों समझ में? 8 से गुणा करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, अब x को जोड़ लेना है। तो 8x + 8x + 8x, और इनको जोड़ लेना है, इसको, तो ये हो गया 24, और ये हो गया 888। अब इसको इधर ले जाना और इन तीनों को जोड़ लेना है, तो ये हो गया 24x बराबर 888। ये 24 इधर जाके घट जाएगा। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और ये हो गया 8। अब x बराबर 24। अब इसे काट दो। 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 दहम 80, 8 अठम 64, 3 से 1 कट जाएगा,
3 3 9 3 6 18। ठीक है, अब ये आपकी संख्या आ गई x बराबर 36। तो ये पहला गुणज बराबर x और x बराबर है 36। 8x आपका कितना निकला 36, गुणा कर दो 8 6 48, 8 3 24 4 28। दूसरा कितना है, ये वाला है 8x जमा 8, तो 8x आ गया 288 और 8 जोड़ दो तो 296 आ गया। ठीक है, अब तीसरा 8x प्लस 16 है, तो 8x का जो निकाला वही रख दो, प्लस 16 तो 8 6 14, 8 1 9 1 10, 304। और ये आपके आंसर हो गए। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ओके बच्चों, और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 इससे पहले वाले सवाल की तरह है, लेकिन उसमें 8 का गुणज था, इसमें गुणज नहीं केवल संख्याएं हैं। 3 क्रमागत पूर्णांक, इसको देखो कि 3 क्रमागत पूर्णांक है, उनको बढ़ते क्रम में रखकर और 2 3 4 से, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से गुणा करके जब जोड़ते हैं तो 74 आ जाता है, 74 हो जाता है। तो इन संख्याओं का योग क्या है, सवाल वैसे ही करना है। माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x, दूसरा फिर क्रमागत पूर्णांक उससे एक ज़्यादा कर दो 1, तीसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, उसमें हमने तीनों को 8 से गुणा किया था क्योंकि 8 का गुणज था। इसमें तीनों को अलग अलग, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से गुणा करना है और फिर जोड़ना है। तो प्रश्नानुसार ठीक, प्रश्नानुसार क्या है, पहले तो हम जोड़ेंगे, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, और इनको कितने से गुणा करना है 2 से, इनको कितने से करना है 3 से, इनको कितने से करना है 4 से, और जोड़ देना है और इनका योग 74 हो जाता। सवाल वही बन गया पहले की तरह। गुणा करो 2x 3x जमा 3, 4x जमा 4 दूना 8 और ये हो गया 74। ठीक है, अब इनको जोड़ लो और इनको जोड़ लो, तो ये हो गया 2x 3x 4x प्लस ये जुड़ जाएगा तो 8 3 11 और ये हो गया 74। अब 4 3 7 2 9, इनको एक में जोड़ लो, ये 9x हो गया और ये हो गया 74। अब ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9x इजकल टू हो जाएगा 63 और x इजकल टू 63 अपन 9 कैंसल आउट कर दो, 57 में जाएगा, x की जो वैल्यू आ गई 7 आ गई। अब यहाँ पे निकाल लो तीनों क्रमागत। पहला पूर्णांक x है और ये है 63, दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1 और ये हो गया 63 में 63 में एक जोड़ दो क्योंकि x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये हो गया 64। तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2, तो यहाँ 63 में 2 जोड़ दो और ये हो गया 65।